पिछली वीडियो में मैं जैसे कि मैंने बताया था कि क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए ही मैं अकाउंटेंसी मतलब सिंपल सी चीज़ है कॉमर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उस सीरीज में सबसे पहले हम क्लास 11th कंप्लीट करेंगे और क्लास 11th में सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे अपना अकाउंटेंसी। ठीक है, तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखो जी, मेन मेन चीजें हम देखेंगे, आलतू फालतू चीजें एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे काम का है उसी पे ज्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज, नया नया शुरू करा है, 10th में तो साइंस थी। ठीक है, अब भी आ रखे हैं किसमें? अकाउंटेंसी में, यानी कि कॉमर्स में आ रखे हैं और अकाउंट्स नाम का एक सब्जेक्ट आ गया। तो पहले उसका नामकरण तो हो गया, ठीक है, वो तो पहले ही हो गया था, लेकिन नाम की, हर किसी के नाम की मीनिंग होती है ना, तो वैसे ही अकाउंटेंसी, अकाउंट्स जो भी गए, इन चीजों को पहले समझ लेते हैं। तो तीन वर्ड जो है ना वो हमारे लिए मेन होते हैं जो आते हैं। पहला आता है अकाउंट्स का, अकाउंट्स। दूसरा जो आता है वो आता है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी। और तीसरा जो आता है ना वो आता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। ठीक है, तीनों में अपना अपना डिफरेंस है। बुक हमारी जो होती है अकाउंटेंसी होती है, बट हम क्या है ना बार बार बोलते रहते हैं कि यार अकाउंट्स का पेपर है, अकाउंट्स पढ़नी है। ठीक है, बट जो वर्ड है उनकी अपनी स्पेसिफिक नहीं है। जनरल जनरल जो हमारी बोलचाल होती है उसमें हम चीजों को एक जैसा यूज कर लेते हैं, बट वो होती नहीं है। तो अकाउंट्स का मतलब क्या है? देखो जी, ये कंपनी है ना, कंपनी, इसके कुछ खाते होंगे। खाते मतलब पता है जी, अकाउंट्स। तो जो ये खाते इसके हैं, यानी कि जो खाते की बुक है, क्या है? बुक है, उसी को हम कहते हैं अकाउंट्स। मतलब जो फाइनल रिजल्ट है, क्या है? फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट को ही हम फाइनल रिजल्ट को ही हम अकाउंट्स कहते हैं। अच्छा, अगला वर्ड आता है जी अकाउंटेंसी। अभी अभी देखा हमने कि जो हमारा बुक है, ठीक है, हम 11th की उठाए, 12th की उठाए, है ना, दोनों में एक ही वर्ड लिखा होगा, अकाउंटेंसी फॉर क्लास फलाना फलाना, है ना। तो अकाउंटेंसी क्या है? इट इज अ सब्जेक्ट मैटर। क्या है? सब्जेक्ट मैटर। ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, क्या है? एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तीसरा जो वर्ड आता है वो आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का मतलब है कि ये तो फाइनल रिजल्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं मतलब ये स्टार्टिंग है। ठीक है, ये स्टार्टिंग है या स्टार्टेड, जो भी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है। तो अकाउंटिंग क्या है भैया? स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, बचा क्या? मिड प्रोसेस। क्या बची? मिड प्रोसेस, बीच में जो काम धाम हो रहा है वही हमारी क्या है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग अकाउंट्स। क्या? प्रोसेस ऑफ मेकिंग अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने की जो प्रोसेस है उसको अकाउंटिंग कहते हैं। इसको एक बार और देख सकते हैं क्या? इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी टू मेक अकाउंट्स। ये अकाउंटेंसी को जब इंप्लीमेंट करेंगे और जब फाइनल रिजल्ट अकाउंट्स मिलेगा, उसी को क्या कहेंगे? अकाउंटिंग कहेंगे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगली चीज आएगी, वो क्या है? अकाउंटिंग क्या है? ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपकी बुक में मिलेगी आपको। उसमें जो चार कीवर्ड है कि अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ, चार कीवर्ड है, वो क्या है? आइडेंटिफाइंग, ठीक है, मेजरिंग, क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, तो हम ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे, बट हाँ, तो चार मेन चीजें हैं वो क्या है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग या क्लासिफिकेशन, और लास्ट जो है वो हमारा रिकॉर्डिंग है। ठीक है, ओके, एक एक करके इनको समझते हैं। आइडेंटिफाइंग मतलब, नॉर्मली आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है पहचानना, पहचानो, पहचान करो।
मेजरिंग का मतलब होता है नापना, ठीक है जी, नापेंगे। क्लासिफाइंग का मतलब बांटना। अब बांटना मतलब, क्लासिफाई करना मतलब कि ग्रुप डिवीजन करना, ग्रुप डिवीजन, ठीक है, ग्रुप डिवीजन कह सकते हैं। बांटना मतलब ग्रुपों में बांट देना, ठीक है, ये इस ग्रुप का इंसान है। जैसे दो दो लोग आए थे दुनिया में, ठीक है, हमने क्या कह दिया, ये लड़का है और ये लड़की है। फिर एक ग्रुप और आया ट्रांसजेंडर वाला, वो भी एक ग्रुप है। तो ये क्या है, ये ग्रुप है, हमने क्लासिफाई करना है इन चीजों को। तो वैसे ही अकाउंटेंसी में भी हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं कि वो कौन से ग्रुप की है, ठीक है। अब ग्रुप हम आगे बाद में करते रहेंगे, जो हमारा P&L में आना है, ट्रेडिंग में आना है, वगैरह वगैरह, वही ग्रुप है, ठीक है। लास्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करना है कहाँ, फाइनल बुक्स में। फाइनल बुक्स आ गई, ठीक है। क्लासिफाई करना है कि पहले, अब देखो, आइडेंटिफाई, पहचानना, ठीक है। क्या पहचानना है ना। कोई वहां CID वाले तो आए ही नहीं कि भैया पहचानना हो रहा है, ठीक है। तो पहचानना ये है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन, जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि जो लेन देन हुआ है, वो दो टाइप के होते हैं ना। वो क्या होते हैं, दो टाइप के। पहला इकोनॉमिक, ठीक है, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक, ठीक है जी। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो पैसा कमाने के मोटिव से करे जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट कमाने के मोटिव से करे जाते हैं। दूसरे जो ट्रांजैक्शन यानी नॉन इकोनॉमिक वो होते हैं जिनमें प्रॉफिट मोटिव नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल, है ना। देखो जी, एक छोले कुलचे वाला है, आजकल तो खा नहीं सकते ज्यादा, डर लगती है ना, ठीक है। तो जो ये छोले कुलचे वाला है, इसने बनाए छोले कुलचे, और ये ए पर्सन आया था, इसको बेचा, और यहाँ इसको उसके बदले में मनी मिल गई। तो ये है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ओके जी। अब यही छोले कुलचे वाला अपने घर में छोले कुलचे बना रहा है, और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, अभी अभी खाना खाना सीखे हैं, उनको खाना खिला दिया इसने, छोले कुलचे खिला दिए, बच्चे खुश। पैसा मिला, नहीं मिला। तो इसका मतलब एक ही चीज अलग अलग जगह पे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक हो सकती है। तो हमने यही देखना है कि उस चीज से पैसा आ रहा है, यानी कि उसके पीछे कोई मनी कमाने का मोटिव है या फिर नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, आइडेंटिफाई कर लिया, तो अगर ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है तो हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ जाते हैं, जो कि क्या है, मेजरिंग मेजरिंग मेजरिंग। अगर दूसरा है, यहीं पे रुक जाएंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, खत्म बात, ठीक है। मेजरिंग क्या है फिर, अब देखो जी, मेजरिंग है नापना। क्या नापना, हमने बोल दिया कि इसमें कुछ मनी मिल रही है, मनी का जो मोटिव है वो है, इसलिए ये इकोनॉमिक है, और आगे बढ़ गए। तो अगर वो इकोनॉमिक है तो उसकी कुछ कीमत होगी। छोले कुलचे 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, कहाँ कहाँ खाते हो तुम्हारे ऊपर है, तो उसकी वैल्यू है, कुछ कीमत है। तो हमने वही चीज मेजर करनी है कि उसकी वैल्यू क्या है, वही नापना है कि उस, अगर वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, पर अब उस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी है, मेजर करना है उसे मनी के फॉर्म में, ठीक है, ओके। फिर अगर मनी के फॉर्म में मेजर कर लिया, अगला आते हैं क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करते हैं कि वगैरह वगैरह जो हमारी आगे चीजें आएंगी, एसेट है, लायबिलिटी है, या फिर इनकम है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो पैसा आना जाना दोनों इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो हमने क्लासिफाई कर लिया कौन से ग्रुप का है, कहाँ हमने रिकॉर्ड करना है। लास्ट में हम रिकॉर्ड कर देंगे उसको कहीं ना कहीं, यानी कि जैसे कि हमारा P&L हो जाएगा, हमारी जर्नल हो जाएगी, लेजर हो जाएगी, हमारा P&L हो गया, ट्रेडिंग हो गया, हमारी बैलेंस शीट हो गई, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, ठीक है जी। अगली जो चीज आ रही है वो आ रही है हमारी कि अकाउंट्स या अकाउंटेंसी की जो भी हम बात कर रहे हैं, वो फीचर्स कह सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो किस प्रकार का इंसान है, जैसे कहते हैं ना, इसका कैरेक्टर कैसा है, वही चीज उसके हर किसी का कैरेक्टर कैरेक्टर अलग अलग होता है। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट भी अलग अलग होता है। तो हर सब्जेक्ट के कुछ की पॉइंट होते हैं, वही चीज अकाउंट्स की है, यानी कि अकाउंट्स बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, क्या काम का है। सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है रिलायबल। क्या है जी, रिलायबल है। रिलायबल मतलब भरोसेमंद। क्या है जी, भरोसेमंद है। क्यों है,
अब देखो ये तो ना नॉर्मल चीजें हैं, अगर हम अकाउंट्स नहीं भी पढ़े, यानी कि अगर नहीं भी पढ़ते तो हमें 12th के बाद या फिर किसी किसी को तो अभी भी पता होगा, पता चल ही जाता है कि भैया किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके अकाउंट्स देखते हैं, उधार देने से पहले उसका पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, तो वो पुराना रिकॉर्ड आएगा कहाँ से? वो आएगा अकाउंट्स से, ठीक है। अब अकाउंट्स रिलायबल क्यों होते हैं? क्योंकि भैया सीए भैया है ना, सीए भैया ने अपनी स्टैंप मार दी है, मैं सीए हूँ, ये मेरी स्टैंप है, मैंने मार दी, अब तो भरोसेमंद हो गए, ठीक है। तो इसीलिए ये रिलायबल है, रिलायबल मतलब भरोसेमंद, अकाउंट्स जो है वो भरोसेमंद होते हैं। दूसरा होता है रेलेवेंट, रेलेवेंट हमने कहा जी भरोसेमंद होते हैं, रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? मिलता जुलता, है ना, मिलता जुलता। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो हर साल, जैसे 2019 का अकाउंट्स था, 2020 का अकाउंट्स है, 21 का होगा, तो हर साल ना वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलते जुलते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 2019 में अगर कंपनी ने 2 करोड़ कमाया तो 2020 में वो सीधे 50 करोड़ चली गई या फिर बिल्कुल जीरो में आ गई, ऐसा मतलब सिर्फ थैनोस कर सकता है, ठीक है। तो मतलब रेयर है यार, मतलब सही बात है, रेयर है, ठीक है। तो रेयर चीजें तो भैया होने से रही, तो मतलब चीज कैसे चलती है, इस साल कंपनी ने अगर 2 करोड़ कमाया तो 2020 में अगर वो नीचे जाती है, ठीक है, नीचे जाती है, तो वो 1 करोड़ कमा लेगी, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 0.5 करोड़ कमा लेगी। और अगर ऊपर बढ़ती है तो ऐसे केस में वो 3 कमा लेगी, ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ कमा लेगी। इसके आसपास ही रहता है, मतलब रेलेवेंट। अब रेलेवेंट का मतलब तभी तो ना हमने देखा होगा कि अगर कोई कंपनी, मतलब कंपनी ओनर या फिर कंपनी कहे, वो अगर जाती है किसी सामान खरीदने वाले के पास, यानी कि जो गुड्स सेल करता है अपने सप्लायर के पास जाएगी, तो सप्लायर उसको अगर उधार में सामान देगा तो वो अकाउंट्स का यूज करेगा। अब क्योंकि अकाउंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, तो रेलेवेंट होने की वजह से ही वो आगे जाके भरोसा कर पाते हैं कि इसको सामान देना चाहिए। अगर अकाउंट्स रेलेवेंट नहीं होते तो पुराने अकाउंट्स देख करके कौन सामान दे देता ना, वही चीज है। थर्ड चीज जो आती है वो आती है कंपेरेबिलिटी, कंपेयर कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है कंपेरेबिलिटी। क्या कंपेरेबिलिटी? हम कहते हैं ना यार, अंबानी जी भी कहते होंगे, हम तो क्या कहते हैं, हमारी कंपनी नहीं है, ठीक है, बट यूट्यूब चैनल को ही देख लेते हैं, इतना ग्रोथ की ग्रोथ हो रही है, पिछले साल से इस साल ग्रोथ ज्यादा है, पिछले महीने से, पिछले दिन से, वगैरह वगैरह, है ना। वही चीज है कंपेरेबिलिटी। देखो जी, जब हमारे पास 1 2 3 4 साल के अकाउंट्स पड़े हैं तो हम अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, 2019 में क्या था और अभी क्या है, दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं कि ग्रोथ हुई है या ग्रोथ नहीं हुई है, डिक्लाइन हुआ है। तो इसलिए अकाउंट्स जो है वो कंपेरेबिलिटी के लिए भी यूज होता है, मतलब उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कंपेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने अकाउंट्स अकाउंट्स बहुत चिल्ला लिया, है ना, अकाउंट्स अकाउंट्स बहुत चिल्ला लिया। कौन, मतलब कौन हमारे अकाउंट्स देख सकता है ना, मतलब मैंने बना दिए, अब मैंने बना के छुपा के रखने हैं, नहीं रखने हैं ना छुपा करके, तो कोई देखेगा जरूर, हाँ जी देखेगा, कौन देखेगा, अभी वही बात करने वाले हैं। देखो जी, नेटफ्लिक्स कौन चलाता है? जिसके पास सब्सक्रिप्शन होता है। हॉटस्टार कौन चलाता है? जिसके पास सब्सक्रिप्शन होता है। तो अकाउंट्स कौन यूज करेगा? जिसके पास कोई वजह होगी, हर चीज में सब्सक्रिप्शन थोड़ी ना होगा, है ना। तो वजह, वजह मतलब, अब जैसे नेटफ्लिक्स में हम कहते हैं ना ये यूजर है नेटफ्लिक्स का, हॉटस्टार का, वैसे ही अकाउंट्स में अकाउंट्स जो लोग देख सकते हैं वो अकाउंट्स के यूजर हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो वर्ड निकल गया है वो क्या आया, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंट्स, जो भी कहे, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके जी, कहते ना, वो एक गाना सुना होगा ना आपने, क्या कहते हैं वो, अभी याद तो नहीं आ रहा, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, वगैरह वाला, वही चीज है। यूजर्स भी दो ही टाइप के हैं, एक तरफ है घर वाले, दूसरी तरफ बाहर वाले। तो घर वाले जो है भैया वो हो गए इंटरनल, क्या हो गए जी, इंटरनल। बाहर वाले जो हो गए वो हो गए जी एक्सटर्नल, क्या हो गए जी, एक्सटर्नल। अरे वाह, समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। नाम तो बताओ इनके, घर वाले का नाम कुछ होगा, बाहर वाले का भी कुछ नाम होगा। हाँ हाँ हाँ, घर के अंदर एक आध लोग होते हैं, नहीं नहीं नहीं, बहुत लोग होते हैं, कभी कभार 3 4 हो जाते हैं, तो ठीक है, देखते हैं। बाहर क्या एक ही लोग होगा, नहीं 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 नहीं, बाहर भी बहुत लोग होते हैं, उनके भी नाम होंगे, हाँ हाँ होंगे। पहला,
इंटरनल देखते हैं, ठीक है जी। इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर है, मतलब घर वाले हैं। कौन हो गया? जो अकाउंट्स बना रहा है, अकाउंटेंट, सबसे पहले तो भैया यही है इंटरनल यूजर। दूसरा कौन है? अक्षय कुमार जी। कौन? बॉस। ठीक है। फिर फिर आ गए हमारे सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। अगला जो आ गया वो क्या है हमारा? अगला क्या हो सकता है जी? हाँ 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 हाँ। कौन कौन कौन, जल्दी से बता रहे हो? हाँ, जिसने कंपनी में पैसा लगाया, यानी कि इन्वेस्टर, यानी कि ओनर्स। कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं। और एग्जांपल देखिए, नहीं 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 नहीं, ज्यादा हमारे काम के नहीं है। नंबर एक नंबर में भी आया तो दो एग्जांपल बहुत होते हैं, हमने तो चार कर लिए। ठीक है। एक्सटर्नल में आते हैं, एक्सटर्नल में कौन होता है? बाहर वाले। ओके, बाहर वाले कौन होंगे? हमारी गवर्नमेंट। कौन? मोदी जी, है ना? मोदी जी। कभी कभार राहुल जी भी आ जाएंगे, टेंशन मत लो। मोदी जी के अंदर कौन कौन डिपार्टमेंट हो सकते हैं? इनकम टैक्स वाले आ गए, जीएसटी डिपार्टमेंट या जीएसटी काउंसिल वाले आ गए। टैक्स लेना है, जीएसटी भी लेना है। ओके जी, ओके। अच्छा, और कौन हो सकता है? दूसरा एग्जांपल देंगे। हाँ, कौन होगा यार? मुझे कोई इंसान सामान उधार में दे रहा था ना। हाँ 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 हाँ, कौन था वो? उधार देने वाला। अरे उसका नाम होगा ना कुछ। हाँ, उसका नाम है क्रेडिटर, यानी कि उधार देने वाला। देखो जी, कंपनी में जो इन्वेस्ट करेगा उसमें और क्रेडिटर में जमीन आसमान का अंतर है। ये बेचारा पैसे लगा के फंस जाता है, ये फंसता नहीं है ना, ये चीज है। ठीक है। बस, खत्म हो गया। अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आगे बढ़े? हाँ जी, बढ़ते हैं। थोड़ा तक तो कहना अच्छा नहीं लगता, बट शेयर करो बच्चों को, लॉकडाउन में सब पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अगला 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 क्या था यार? हाँ, क्या था? कैटलिस्ट। अरे नहीं नहीं, ये तो साइंस का है ना, साइंस का। अच्छा, इसकी मीनिंग पता है क्या होता है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट ना एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी रिएक्शन को, जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। क्या कर देता है? स्पीड अप कर देता है, यानी फास्ट कर देता है, बहुत ज्यादा तेज बना देता है। ठीक है। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब ये एक एग्जाम्पल था कि साइंस जब पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जो, जिनकी कुछ मीनिंग होती है और वो वहां यूज होती है। ऐसे अकाउंटेंसी, यानी कि हमारे कॉमर्स में भी कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे, अकाउंट्स में ऐसे टर्म्स आएंगे जो कि हमारा बहुत बार काम में आने वाले हैं। जैसे 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 पहला, एनटीटी। अब गलती से ही ना ये एनटीटी मत लिख देना, ठीक है? ये क्या है? नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, हमको ये नहीं चाहिए। तो 11th में पढ़ रहे हैं, नर्सरी की टीचर की ट्रेनिंग क्यों लेंगे यार? एंटिटी, व्हाट डज एंटिटी मीन? एंटिटी 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 कहीं पढ़ा है? अरे नहीं पढ़ा है, देखते हैं सर। एंटिटी का मतलब हो गया, एग्जाम्पल से समझते हैं ना, डेफिनेशन तो भैया हमको मतलब ही नहीं है। वर्ड समझना है, डेफिनेशन पेपर में थोड़ी ना आने वाली है ना। जॉब में जाओगे पूछेंगे एंटिटी क्या होता है? नहीं 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 नहीं, ये तो कोई नहीं पूछने वाला, समझ में आना चाहिए। ये देखो जी, ये था हमारा रिलायंस कंपनी। अरे वाह, पहली बार बिल्डिंग देख ली रिलायंस की। अरे देखो अंबानी जी, अरे बड़ी नजदीक आ गए अंबानी जी। ठीक है। देखो जी, क्या हम रिलायंस कंपनी को ये कह सकते हैं अंबानी? नहीं 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 कह सकते, वो तो रिलायंस कंपनी है ना। हाँ, अंबानी जी को रिलायंस कह सकते हैं? नहीं 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 कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को, क्या? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल कहें, सॉरी, इंडिविजुअल कहें या फिर सेपरेट एग्जिस्टेंस को ही हम एंटिटी कह देते हैं। सेपरेट एग्जिस्टेंस या इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को ही हम एंटिटी कह देते हैं। मतलब कि अगर मोदी जी देखेंगे मतलब गवर्नमेंट देखेगी, गवर्नमेंट मतलब लॉ देखेगा, लॉ मतलब कानून, यानी कि लॉ अगर देखेगा तो ये जो दोनों लोग हैं ना, इनकी
सेपरेट एग्जिस्टेंस है, दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। और जहां पे इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की बात आ जाती है तो हम कहते हैं एंटिटी, यानी कि रिलायंस एक एंटिटी है, अंबानी जी एक एंटिटी है, एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। ओके ओके, अगला बढ़ते हैं। अगला क्या हो सकता है? ठीक है, जो जो याद आते जा रहे हैं हम मेन मेन वो करते जा रहे हैं। एंटिटी के बाद आता है ट्रांजैक्शन। वर्ड क्या आता है? ट्रांजैक्शन। ओके, ट्रांजैक्शन मतलब बाय या सेल, खरीदो या बेचो, दोनों को ही ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अरे वाह, ठीक है, दोनों को ही ट्रांजैक्शन कहा जाता है, मतलब एक साथ भी आ गए अलग अलग भी आ गए, ट्रांजैक्शन ही है, वो क्या है? ट्रांजैक्शन। अरे वाह, बहुत बार देखा होगा ना, हम कहते हैं ना पेटीएम यूज कर रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, ट्रांजैक्शन करो मतलब लेन देन करो पैसों का। तो पैसों का जहां पे लेन देन हो गया वो ट्रांजैक्शन हो जाता है, बेचना खरीदना वो बात की बात है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, अगला अगला अगला, अगली चीज है गुड्स। अरे मुझे पता है यार, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बार बार गुड्स गुड्स मत कहो। ठीक है, तो गुड्स का मतलब क्या है? देखो जी, गुड्स मतलब सामान। क्या? सामान। यहाँ पे हम प्रोडक्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं गुड्स। ये एक हाई क्लास वर्ड है, ठीक है, हाई क्लास वर्ड। अच्छा ठीक है, अगला आते हैं, वो क्या होता है? परचेज, हमें पता है खरीदना, परचेज हमको पता है, ज्यादा नहीं घुसेंगे इसके अंदर। सेल, हमें पता है बेचना, सेल। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर एक वर्ड आता है स्टॉक। क्या आता है? स्टॉक। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं इन्वेंटरी। स्टॉक या इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब ये सामान है ना, सामान, अभी ये सामान है, अभी ये गुड्स है, ये गुड्स मैंने कहाँ रख दिए? अपने गोडाउन में। कहाँ रख दिए? गोडाउन, यानी कि वेयर हाउस में रख दिए। कहाँ रख दिए? वेयर हाउस में। अच्छा जी, अब ये क्या बन गए? जैसे ही ये सामान गोडाउन में गया, वेयर हाउस में गया, ये क्या बन गया? स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। क्या बन गया? स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। मतलब जो सामान हमारा इन्वेंट्री में, गोडाउन में है, वो हमारा इन्वेंट्री है, स्टॉक कहते हैं ना, स्टॉक खत्म हो रहा। ओके जी, अगला वर्ड, अगला वर्ड, हाँ अगला वर्ड, अगला वर्ड, अगला वर्ड क्या होगा? याद नहीं आ रहा मुझे भी। अरे याद आ गया, क्या? क्या क्या क्या? ड्राइंग। क्या क्या? ड्राइंग। ये चंदा मामा। अरे नहीं नहीं, ये वाली ड्राइंग थोड़ी ना कर रहे हैं। अभी हमने कहा था ना, ये रिलायंस है, ये अंबानी जी है, दोनों अलग अलग हैं। तो क्या इनका पैसा ये यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इनका पैसा ये यूज कर सकता है? नहीं कर सकता है। ओ, लेकिन ये इंसान है, ये इसका पैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाह वाह वाह। तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर कभी अंबानी जी अपनी कंपनी रिलायंस से 100 करोड़ रुपए निकाल ले रहे हैं, काई को? पर्सनल यूज। काई को? पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए उन्होंने पैसा निकाला अपनी कंपनी से। ऐसे केस में जो उन्होंने पैसा निकाला वो उनको फ्यूचर में वापस करना है कंपनी को। तो वो पैसा वापस करना है, इसका मतलब क्या हो गया? वही पैसा क्या कहलाएगा? ड्राइंग। यानी कि ड्राइंग क्या है? टेम्पररी विड्रॉल। क्या है? टेम्पररी विड्रॉल। अरे वाह, समझ आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया, मुझे भी समझ में आ गया। अगला कोई वर्ड ड्राइंग के बाद? हाँ, ड्राइंग के बाद एक वर्ड और आता है, टेम्पररी विड्रॉल, विड्रॉल विड्रॉल विड्रॉल। अरे वो वाला वर्ड, वो क्या कहते हैं उसे? ये क्रेडिटर, अभी थोड़ी देर पहले करा था। हाँ हाँ हाँ, क्रेडिटर करा था। कौन? उधार देने वाला। अच्छा, इसका एक भाई होता है, कौन? डेप्टर। क्या होता है? डेप्टर। अच्छा, ये कौन होता है? उधार लेने वाला। अरे वाह, समझ में आ गया। इससे ज्यादा क्या समझे? जिसको मैंने उधार दिया, यानी कि जिसने मुझसे उधार लिया, वो डेप्टर। तो फ्यूचर में डेप्टर पैसे वापस करेगा, और क्रेडिटर को हमने वापस करना है। ठीक है, तो डेप्टर क्रेडिटर क्लियर। अच्छा, एक आध वर्ड और बचे हैं।
कैसे, अच्छा चलो देखते हैं यार, क्या हो गया, एंटिटी हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, गुड्स हो गया, परचेज, सेल, स्टॉक, इन्वेंट्री, ड्राइंग, क्रेडिटर, डेब्टर। अरे ये सबसे ज्यादा वर्ड जो आता है क्या, एसेट। क्या वर्ड आता है, एसेट। क्या चीज है अभी देखते हैं। दूसरा वर्ड आता है लाइबिलिटी। अरे वाह। अगला वर्ड आता है कैपिटल। अरे वाह। और कुछ, नहीं नहीं नहीं, इतने बहुत है, इतने में खत्म करना है, ठीक है। एसेट, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो फ्यूचर में, किसमें, फ्यूचर में मुझको कोई मनी या कोई बेनिफिट दे, क्या दे, कोई भी मनी या फिर कोई भी बेनिफिट। बेनिफिट मतलब फायदा, किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों। तो ऐसी कोई भी चीज जो फ्यूचर में मनी या बेनिफिट दे, उसी को क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। समझ आगे, समझ में आ गया। अब लाइबिलिटी, जैसे ये इसका भाई था, ये इसका भाई है, क्या, ऐसी कोई भी चीज जो फ्यूचर में मुझसे मनी ले ले या फिर मुझे किसी भी तरीके का लॉस करवा दे, वो क्या हो जाता है, लाइबिलिटी। या फिर किसी भी तरीके का एक्सपेंस करवा दे, ठीक है, हो जाती है लाइबिलिटी। हाँ जी, हाँ समझ में आ गया। फिर कैपिटल, कैपिटल, हाँ कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। ओके, कैपिटल मतलब होता है जो मनी, मनी इन्वेस्टेड इन, मनी इन्वेस्टेड इन व्हाट, बिजनेस। बिजनेस में जो मनी इन्वेस्ट करी, वही हमारा क्या है, वो हमारी कैपिटल है। अरे वाह, समझ आ गया। तो यही सब कुछ था हमारे पहले वाले चैप्टर में, और आई होप कि चीजें समझ में आई होंगी। कल हम करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर, जिसमें हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं, और थ्योरी का मैक्सिमम पार्ट वहां से आता है। अगर आ गया वो 5-10 नंबर जो मैं बात कर रहा था ना, मैक्सिमम पार्ट वहां से आने वाला है। तो पढ़ना है तो वीडियो को देखते रहना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।